नमस्कार। अक्षय तृतीया का पावन पर्व वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु ने परशुराम अवतार लिया था। इसी कारण इस दिन को परशुराम जयंती मनाई जाती है। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार अक्षय तृतीया को स्वयं सिद्ध मुहूर्त माना जाता है। महाभारत का युद्ध भी इसी दिन समाप्त हुआ था। तीर्थ स्थान बद्रीनाथ के कपाट भी इसी शुभ दिवस से दर्शन हेतु खुलते हैं। इस दिन किया गया कोई भी सकारात्मक कार्य पूर्ण सफलता प्रदान करता है एवं उसका क्षय कभी नहीं होता। यह ग्रीष्म के प्रारंभ और वसंत के ठहराव का दिवस है। इसी दिन किया गया जल से भरे हुए पात्र का दान विशेष दान कहलाया जाता है और वह विशेष शुभ फल प्रदान करता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की उपासना का महत्व है। इनकी पूजा श्वेत पुष्पों से करने का विधान है। इसी शुभ दिन के अवसर पर लक्ष्मी नारायण स्तोत्र का श्रवण और पठन करना चाहिए। इस हेतु आज इस स्तोत्र का पाठ एवं भावार्थ प्रस्तुत है। कृपया पूर्ण आत्मश्रद्धा से इस पाठ का श्रवण करें और अन्य को भी इस श्रवण योग्य आत्मोद्धार के यज्ञ में प्रोत्साहित करें। श्री लक्ष्मी नारायण स्तोत्रम। श्रीनिवास जगन्नाथ श्रीहरे भक्तवत्सल लक्ष्मीपते नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। राधा रमण गोविंद भक्तकाम प्रपूरक नारायण नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। दामोदर महोदार सर्वापत्ति निवारण ऋषिकेश नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। गरुडध्वज वैकुंठ निवासिन् केशवाच्युत जनार्दन नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। शंख चक्र गदा पद्म धर श्रीवत्सलांछन मेघश्याम नमस्तुभ्यं त्राहि मां भवसागरात्। त्वं माता त्वं पिता बंधु सद्गुरुस्तं दयानिधि त्वत्तो अन्यो न परो देवस्त्राहि मां भवसागरात्। न जाने दान धर्मादि योगं यागं तपोजपं त्वं केवलं कुरु दयां त्राहि मां भवसागरात्। न मत्समो यद्यपि पापकर्ता न त्वत्समोऽथापि हि पापहर्ता। विज्ञापितं त्वेतदशेष साक्षिणम् आम उद्धरार्थं पतितं तवाग्ने। इति परम पूज्य श्री गुरुवर वासुदेवानंद सरस्वती स्वामी विरचितं श्री लक्ष्मी नारायण स्तोत्रम। लक्ष्मी नारायण अर्पणमस्तु। अब इस स्तोत्र का भावार्थ हम देखेंगे, क्योंकि जब तक हम किसी स्तोत्र का पठन करते हैं और उसके विषय में हम यदि अज्ञान है, उसके अर्थ के बारे में हम यदि अज्ञान है, तो हम इसको पूर्ण आत्मश्रद्धा से नहीं पठन कर सकते। इस वजह से इसका भावार्थ भी इसके साथ प्रस्तुत है। वैकुंठ में निवास करने वाले हे जगत के नाथ विष्णु, भक्तों के प्रति स्नेह एवं अनुग्रह रखने वाले माता लक्ष्मी के स्वामी, आपको नमस्कार है। इस संसार समुद्र से मुझे पार उतारिए, मेरा संरक्षण कीजिए। राधा के मन में सदा रमण करने वाले गोविंद, भक्तों की अभिलाषा पूर्ण करने वाले नारायण स्वरूप विष्णु, आपको नमस्कार है। इस संसार समुद्र से मुझे पार उतारिए, मेरा संरक्षण कीजिए। दामोदर कृष्ण, जो अपने प्रेम और शक्ति से पूरे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, जो सभी विपत्ति एवं आपत्ति का निर्मूलन करते हैं, ऋषिकेश स्वरूप विष्णु, आपको नमस्कार है। इस संसार समुद्र से मुझे पार उतारिए, मेरा संरक्षण कीजिए। वैकुंठ के निवासी गरुड़ ध्वज, गरुड़ पर सवार केशव अच्युत स्वरूप अटल स्वरूप श्री विष्णु जनार्दन, समस्त जीव के रक्षक, आपको नमस्कार है। इस संसार समुद्र से मुझे पार उतारिए, मेरा संरक्षण कीजिए। शंख चक्र गदा और पद्म को धारण करने वाले भगवान श्री विष्णु, जिनके वक्षस्थल पर श्री वत्स चिन्ह हैं, जो लक्ष्मी का प्रतीक हैं, श्याम रंग धारण किए विष्णु स्वरूप कृष्ण, आपको नमस्कार है। इस संसार समुद्र से मुझे पार उतारिए, मेरा संरक्षण कीजिए। दया के सागर, आप ही मेरे माता, आप ही मेरे पिता, आप ही मेरे सखा और सद्गुरु हैं। आपके समान सक्षम अन्य कोई देव नहीं है। इस संसार समुद्र से मुझे पार उतारिए, मेरा संरक्षण कीजिए।
मैं दान धर्म योगाभ्यास यज्ञ तप जप कुछ नहीं जानता। आपकी कृपा ही मेरी एकमात्र अभिलाषा है। इस संसार समुद्र से मुझे पार उतारिए, मेरा संरक्षण कीजिए। हालांकि मुझ सम अन्य कोई पापी नहीं है, आप सम पाप का निर्मूलन करने वाला भी अन्य कोई नहीं है। सर्वज्ञ, मुझ जैसे भटके हुए दुखी का उद्धार कीजिए। मैं आपके समक्ष आपकी उपस्थिति में अपनी पीड़ा और दुख को प्रकट करता हूँ। कृपया मेरा उद्धार कीजिए, मेरा संरक्षण कीजिए। लक्ष्मी नारायण देव की जय। ओम शांति, ओम शांति, शांति ही।